कांग्रेस और जेडीएस कुछ ना करेगी। जेडीएस और कांग्रेस को चाहिए माइनॉरिटी के नाम से माइनॉरिटी का वोट। इनकी पूरी नाटकबाजी के साथ एक्ट को बनाने छोड़ेंगे, एक्ट को डिफीट नहीं करेंगे। लेकिन ये लोगों को डराना चाहते हैं कि ये हिंदू खतरे में है। मैं समझता हूं कि देश बीजेपी की नीतियों से खतरे में है। हुकूमत कर्नाटक असल में अवाम को धोखा दे रही है, सेशन के अंदर अपना वक्त बर्बाद कर रही है। कर्नाटका में असेंबली का विंटर सेशन चल रहा है, जहां पर बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के कैबिनेट ने रियासत भर में चल रही शदीद मुखालिफत के बावजूद कंट्रोवर्शियल एंटी कन्वर्शन बिल को मंजूरी दे दी है। पिछले तकरीबन एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन के एतराज़ के बावजूद असेंबली में एंटी कैटल स्लॉटर बिल को पास कर दिया था और द हेल्पिंग सिटीजन के सदर व समाजी कारकुन आलम पाशा के मुताबिक एंटी कैटल स्लॉटर बिल के कानून बनने तक के सफ़र के दौरान कर्नाटका कांग्रेस खामोश रही, जबकि जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया था। लिहाजा आलम पाशा कहते हैं कि एंटी कन्वर्शन बिल के मामले में भी कांग्रेस और जेडीएस कुछ इसी तरह का ड्रामा रचें कि बीजेपी के लिए एंटी कन्वर्शन बिल को पास करने में राह हमवार हो। अभी इलेक्शन के 11 महीने 10 महीने के पहले जाएंगे रहेंगे। जब इन्हों लाना है, इसमें मकसद ही नहीं, तो पॉलिटिकली है ये। कांग्रेस और जेडीएस कुछ ना करेगी। विप बनाए नहीं बनाए, इसको एक्ट बनने राज कर देंगे, राजी हो जाएंगे, एक्ट बना देंगे। इनको चाहिए, जेडीएस और कांग्रेस को चाहिए माइनॉरिटी के नाम से माइनॉरिटी का वोट। ये वोट जब चाहिए तो ये बिल बनकर एक्ट बना तो ही उनको फायदा है। एक्ट बना के तभी लोगों के पास बोलेंगे 2023 और 24 में। तो इसलिए तो बनता पक्का है, बिल भी बनेगा, एक्ट को इनकी पूरी नाटकबाजी के साथ एक्ट को बनाने छोड़ेंगे, एक्ट को डिफीट नहीं करेंगे। पॉलिटिकली इनके ऊपर इंड्यूस किया जा रहा है, वो फोर्स लोगों के ऊपर उन्होंने कर रहे हैं। इसकी ज़रूरी नहीं थी, तब ये बिल में कोई मतलब नहीं है, मगर अपोजिशन के लिए बड़ा अच्छा मुद्दा है बताने के लिए। तो इसलिए अभी अपोजिशन के लिए ये टाइम है, जम के माइनॉरिटीज़ का नाम आप लेना चाहे तो जम के इसको डिफीट कराएं ना। कभी दिन ये क्रिश्चियनिटी, ये मुसलमान हमें हैं करके बोलने का हक देवगौड़ा, कुमारस्वामी, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार पूरा लूज करेंगे। इस सिलसिले में कर्नाटका कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन निजामुद्दीन फौजदार कहते हैं कि बीजेपी फिरका परस्त एंटी कन्वर्शन बिल को अपने सियासी मकासद को हासिल करने का जरिया बना रही है, जिसे कांग्रेस हरगिज कामयाब होने नहीं देगी। जबकि वेलफेयर पार्टी कर्नाटका के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन कहते हैं कि एंटी कन्वर्शन बिल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत असेंबली में वक्त बर्बाद कर रही है और आवाम को धोखा दे रही है। बीजेपी चाहती है कि सिर्फ वोट बटोरें, सरकार में रहें और सरकार की जो तिजोरी है उसको लूटें। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करें और वोट बटोरें और सरकार में रहें। ये राजनीति में ये जो कहते हैं कि एंटी कन्वर्शन है, आप मुझे बताइए कि कितने लोग रोज़ कन्वर्ट होते हैं? हालांकि 0.0001% भी लोग शायद कर्नाटक में कन्वर्ट होते होंगे, लेकिन ये लोगों को डराना चाहते हैं कि ये हिंदू खतरे में है। मैं समझता हूं कि देश बीजेपी की नीतियों से खतरे में है। जब तक हमारे बल में, हमारे बाजुओं में बल है और इस पार्टी में ताकत है, तब तक हम एंटी कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इसकी खिलाफत करेगी। हम चाहते हैं कि जेडीएस के एमएलएज, एमएलसीज भी इसकी खिलाफत करें। हिंदुस्तान के आईन ने यहाँ की आवाम को इस बात की इजाज़त दी है कि वो जो मज़हब चाहे वो इख्तियार कर सकता है, जब चाहे अपना मज़हब तब्दील कर सकता है। ऐसे में जो कानून की बात की जा रही है ये बिल्कुल दस्तूर के खिलाफ है। दूसरी बात यह कि इस वक्त हुकूमत कर्नाटक असल में अवाम को धोखा दे रही है, सेशन के अंदर अपना वक्त बर्बाद कर रही है, क्योंकि अवाम असल में ये जानना चाह रही है कि कोविड के दौरान जो मसाइल पैदा हुए, कोविड के दौरान जिन लोगों को मुआवजा देना है अभी तक उनका नहीं दिया गया है,
बड़े बड़े घपले इस दौरान हुए हैं, बिटकॉइन का घपला हुआ है। इन सब को छुपाने, इन सब से बचने के लिए ये हुकूमत इस वक्त ये इस बिल की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। याद रहे कि एंटी कन्वर्शन बिल के कानून बनने से पहले ही रियासत भर में फोर्सफुल कन्वर्शन के नाम पर कई चर्चेस पर हमले हो रहे हैं, जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी खौफ के माहौल में जी रही है। हालांकि अपोजिशन कांग्रेस ने असेंबली में अपने सभी अरकान को व्हिप जारी किया है। अब देखना यह होगा कि नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां कांग्रेस और जेडीएस मुतनाज़िआ एंटी कन्वर्शन बिल को पास होने से रोकने में किस कदर शिद्दत बरतेंगी और इसे रोकने में कामयाब होंगी। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।